हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने म्यूज़िक सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे लिया अपनी क्लास 12th में, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है म्यूज़िक के बारे में, स्वर क्या होते हैं, राग क्या होते हैं, इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही उन्हें बजाना आता है, ना ही उन्होंने कभी म्यूज़िक के बारे में स्टडी किया। तो आप अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि 100 स्कोर करना म्यूज़िक में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ईजी है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका 100 मार्क्स स्कोर करना। क्या करना होगा आपको 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए, और अगर आप म्यूज़िक में फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो ये आपकी परसेंटेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 12th का रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अंदर आपके क्या क्या आती हैं, डेफिनेशंस है, बायोग्राफी है, ग्रंथ है, ताल है, राग है, नोटेशन है और तानपुरा का एक टॉपिक है। तो इससे ज़्यादा बिल्कुल भी और कोई टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, और बिल्कुल सिंपल सा है। ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको कि ये ज़्यादा सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कब करोगे, आपको कितना टाइम इसको देना पड़ेगा अपने फुल 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आपको ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे साल में 2 या 3 बार अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लेना है अच्छे से। मतलब जब आपका बोर्ड एग्जाम आए तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मुझे ये सभी टॉपिक अच्छे से आते हैं, कि मैं एक बार रिवाइज करूँगा तो हाँ हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको कर लेना। अगर आपके जो मिड टर्म के एग्जाम है वो हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप जब दिसंबर के एग्जाम जो आपके आते हैं इसके बाद, या फिर प्री बोर्ड जो आते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो आपको 1 डे मिलेगा या हाफ डे जो भी प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, उसमें आप अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप चाहो तो अभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, सितंबर एग्जाम से पहले भी पढ़ सकते हैं। बस एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए, उतना बहुत रहता है। प्री बोर्ड से या सितंबर एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 2 या 3 बार अच्छे से कवर होना चाहिए। और ये मैं अपनी हर म्यूजिक की वीडियो में आपको जरूर बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ लास्ट टाइम में पढ़ के मार्क्स आ जाएंगे, सिर्फ बोर्ड से 1 दिन पहले पढ़ लेंगे या 2 दिन पहले पढ़ लेंगे और म्यूजिक में मार्क्स आ जाएंगे। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता म्यूजिक स्टडी करने के लिए। ये तो पता होता है कि एक सब्जेक्ट लिया म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक स्टडी करने का टाइम नहीं होता। तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सिलेबस को सिर्फ 2 या 3 बार कवर करना है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस है, 2 या 3 बार कैसे कवर करेंगे। सिलेबस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस आपका। कैसे, देखो डेफिनेशंस आपके कुछ सिलेबस में। अब वो जो डेफिनेशंस आपने, मैंने 2019-20 का पेपर कराया था, उसमें आपकी डेफिनेशंस नहीं पूछी गई थी। और जो मैंने आपको 2018-19 का पेपर कराया था उसमें आपको डेफिनेशंस पूछी गई थी। तो आपने देखा होगा कि जो वो 2 पेपर थे, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी आपका पेपर बनता है वो पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। ऑलमोस्ट आपका सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको चॉइस में दे दिया जाता है। 2 ग्रंथ है तो दोनों के बीच में चॉइस दे दी, तो इस तरह से ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाता है पेपर के अंदर। तो आपको एक बार सारी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, उसमें से जो आसान लगे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अलंकार क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से। जितना 2 नंबर की ही डेफिनेशन आती है तो उतना ही पढ़ना है जितनी हमें। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें आगे म्यूजिक से, जिनको आगे नहीं लेना म्यूजिक, उनके लिए तो कोई काम नहीं है इसका। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें याद भी कर सकते हैं। नहीं तो समझना है तो समझ लीजिए। मैंने पूरी वीडियोस बना रखी हैं इस पूरे सिलेबस पे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट जरूर करना। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप देखोगे एक ही दिन में सारी डेफिनेशंस हो जाएंगी। 1 घंटा या आधा घंटा भी आपका नहीं लगेगा और आपकी पूरी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएगी। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोर्ड से पहले ही पढ़ो, कि थोड़ा सा तो सिलेबस है चल बोर्ड से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि एक बारी में सब कुछ याद करना आसान नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो अपने आप इजी लगेगा। तो डेफिनेशंस आपका हाफ आवर लेंगी मुश्किल से, और आप सारी डेफिनेशंस आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायोग्राफी में। बायोग्राफी में आपको क्या करना होता है, जीवन परिचय करना होता है कुछ गायकों का। तो 3 ही है इस बार बायोग्राफीज तो आपके सिलेबस में, और तीनों ही बिल्कुल सिंपल है। कैसे कह रही हूँ मैं सिंपल है, आपको क्या करना होता है बायोग्राफी में, जनरली मैंने आपको पैराग्राफ के फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप वहां से करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगी आपको। नहीं तो अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं करना चाहते, पूरा ऐसे के फॉर्म में लिखना चाहते हैं उन्हें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, आपके दोनों सही माने जाएंगे। आपकी मर्जी, आप पैराग्राफ बनाए या ऐसे के फॉर्म में लिखे। अब पैराग्राफ बनाए हो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपका जो चेकर होता है उसे पता चल जाता है इसमें आपने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और इसमें आपने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको उसमें बायोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको उनकी जो जन्म की डेट है, मतलब बर्थ डेट है, और जो उनकी डेथ डेट है, दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। 3 ही तो बायोग्राफी है, कितनी डेट्स हो गई, 6 डेट्स ही हुई हैं। तो 6 डेट्स तो आप आसानी से याद कर सकते हैं।
तो 6 की 6 डेट्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है, वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब बीच में जो आपको कंटेंट लिखना है वो आप वीडियो से चेकआउट कर लीजिए मेरी, नहीं तो मैं आपको अभी बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, कैसे उन्होंने म्यूज़िक, उनके फादर का नाम क्या था, कैसे वो म्यूज़िक की दुनिया में आए, कैसे उन्होंने म्यूज़िक को सीखा और फिर कैसे वो बहुत बड़े गायक बन गए। तो इस तरह से ही आपको उसे एक्सप्लेन करना है। वो बिल्कुल सिंपल बायोग्राफी है, जैसे हम पहले पढ़ते थे महात्मा गांधी की बायोग्राफी। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है। इतना समझ में आ गया? इन दोनों को पढ़ने के लिए आपके लिए म्यूजिक की बहुत बिल्कुल नॉलेज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रंथ की। ग्रंथ आपके सिलेबस में 3 है, 3 ग्रंथ हैं आपके और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट नहीं है और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रंथ में आपको जो सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है वो है उसके पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? कई बार 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, संगीत परिजात में कितने उसके वो पार्ट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना। तो आपको उसके पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं और पॉइंट्स की हेडिंग भी अच्छे से याद रखनी है। इसलिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आप बच्चे सोचते हैं कंटेंट याद कर लेते हैं, पॉइंट्स के नाम और पॉइंट्स दोनों चीज़ें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में कम से कम अपने पॉइंट्स का नाम है, अगर आपको सिर्फ उतना भी याद है ना, आपने हाईलाइट करके उसका नाम लिख दिया और उसके अंदर 2 लाइन्स भी लिख दिए, 2 लाइन्स 3 लाइन्स जितना आपको पता है, तो भी आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स के नाम जरूर याद है, ठीक है। तो आपको ग्रंथ के सारे पॉइंट्स याद कर लेने हैं, जिसके अंदर 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट के नाम, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट के नाम। तो इस तरह से आपको जरूर याद कर लेना है। मैं एक बार आपको बुक में से भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कितना ईजी है। जैसे कर्ण की डेफिनेशन है, इतनी डेफिनेशन है, तो पढ़ के देखो, इसे बहुत आसान है ये, ठीक है। अगर आपको बुक से नहीं करना तो मैं फिर भी आपको कह रही हूँ आप नोट से कर लीजिए मेरे, वो भी बिल्कुल सही है और आपको आसानी से वहाँ से भी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैं आपको दिखा रही थी राग के बारे में। राग वर्गीकरण तो सिलेबस में नहीं है, रागों का समय सिद्धांत देखते हैं। रागों का समय सिद्धांत देखो, ये आपका लिखा हुआ है, इसके बाद इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, 3 पॉइंट्स हैं। मौसमी राग इसके बाद है, तो ये जो हेडिंग्स हैं इन्हें ज़रूर याद करके जाना, और इससे ही बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। पूर्वांग और उत्तरांगवादी अर्थ, तो ये जो हेडिंग्स हैं इनको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये मत सोचना कोई हेडिंग छोड़ ही देते हैं, हेडिंग जरूर करना। और इसके अंदर बेशक आपको 2 लाइनें आती हैं, 3 लाइनें आती हैं, उन्हें लिखाना, आपका ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने पेजेस का ग्रंथ लिखना होता है? 1, 2 और हाफ, इतना लिख के आओगे या फिर इसे पूरा कर दोगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं, अगर आपने सही लिखा है तो। अब बात करते हैं संगीत रत्नाकर की। देखो मैं दिखा देती हूँ, संगीत रत्नाकर में आपके कितने पॉइंट्स हैं? फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करके आपके 7 पॉइंट है। तो इनकी हेडिंग जरूर याद रखना, ठीक है, हेडिंग जरूर याद रखना। ये याद रखना कितने पॉइंट्स हैं आपके, और इसके अंदर जो आपका कंटेंट है उसे एक बार पढ़ लोगे ना तो भी दिमाग में याद हो जाएगा। एक बार दिखा देती हूँ, जैसे नृत्य अध्याय, इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया। तो इतना तो हमें पता है कि नृत्य अध्याय में नृत्य से रिलेटेड ही बात होगी ना। संगीत में नाट्य का महत्वपूर्ण अंग है। तो बिल्कुल सिंपल लाइन्स हैं। अगर आपको वर्डिंग्स इजी चाहिए, बुक में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो वीडियोस चेकआउट कर लेना, मैंने सब कुछ आसान लैंग्वेज में आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये देखो स्वर अध्याय है, इसके अंदर ये पार्ट्स हैं, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार, तो अगर आपको इनके नाम याद है ना, उसके बाद आप इनके बारे में 1-1 लाइन आराम से लिख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि जो इसके अंदर वाले पार्ट्स होंगे ना, वो देखोगे आप ज़्यादातर जो आपने डेफिनेशन याद की थी उसमें से ही बन जाएंगे। जैसे वर्ण की हमारी डेफिनेशन सिलेबस में है, मूर्छना की डेफिनेशन, अलंकार की डेफिनेशन, ग्राम की डेफिनेशन, स्वर की। तो इस तरह से आपको सब कुछ याद हो जाएगा और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बात हो गई ग्रंथ की। अब बात करते हैं ताल की, और ये सबसे सिंपल चीज़ है, इसमें नंबर फ्री के कह लो आप, इतनी सिंपल चीज़ है ये, मतलब आप एक बार करोगे ना आप सीखोगे, बिल्कुल सिंपल। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय लिखना है। परिचय लिखना मैंने आपको सिखा रखा है वीडियोज़ में, कैसे करते हैं हम, कहाँ ताली होती है, कहाँ क्या होता है, सिर्फ आपको वही लिखना होता है परिचय में, ठीक है। कहाँ खाली और कहाँ ताली है, सिर्फ उतना एक्सप्लेन कर दोगे, परिचय काफ़ी आपका। उसके बाद आपसे पूछी जाती है 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और चौगुण, 4 पूछी जाती हैं आपसे। लिखा होता है कि आप 1 गुण एक्सप्लेन करें या 2 गुण या 3 गुण। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो एक में हम ऐसे बनाते हैं ना, मात्राओं लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं उसके बोल, उसके बाद चिन्ह लिखते हैं, तो वो आपको बनाना है और आपको उसके चिन्ह और मात्रा बोल लिख देने हैं। और बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा याद करने की झंझट ही नहीं है, और बिल्कुल सिंपल सा और फ्री के नंबर है। हो गया ताल का भी कवर। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि म्यूजिक में आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी। अब बात करते हैं राग की। तो राग है सिर्फ एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आपसे पूछी जाती है राग परिचय की, मैं यहाँ बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो राग परिचय आपसे पूछा जाता है, तो आपको उसकी कहा जाता है कि आप आलाप लिखो। क्या लिखो आप? आलाप लिखो राग की। या फिर आपको कहा जाता है ताने, 2 ताने के लिखो और साथ में अपने राग का परिचय दो।
तो राग के परिचय आपको ज़रूर करने हैं। बंदिश, ताने, आलाप, तीनों रागों की, वैसे तो 4 थे आपके पिछले साल सिलेबस में, तो मैंने चारों की वीडियो आपके डाली हुई है और ज़रूर देखना उन्हें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ही छोड़ देते हैं, राग को भी और नोटेशन को भी। नोटेशन मतलब क्या, स्वर लिपि, तो बच्चे राग परिचय को भी छोड़ देते हैं और स्वर लिपि को भी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, जो आपका राग परिचय था और स्वर लिपि थी, दोनों आपके चॉइस में थी। अब जिन बच्चों ने दोनों ही नहीं करे तो वो कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब आप उनका पूरा क्वेश्चन ही रह गया ना एक तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने लास्ट ईयर पेपर डाला हुआ है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, आपको राग जरूर कर लेने। नोटेशंस मैं नहीं कह रही हूँ आप करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है। और जिन बच्चों को म्यूजिक की नॉलेज है, जिनको अच्छे से नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, उन्हें बजाना आता है सब कुछ, या फिर गाना आता है, तो वो कर सकते हैं नोटेशंस, उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप राग कर सकते हैं। राग परिचय इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है आपको, लेकिन राग परिचय में टाइम लगेगा। बाकी इन चीज़ों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको राग परिचय में ज़रूर टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका राग परिचय है, और राग परिचय को ज़रूर करके जाना। मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आप राग परिचय छोड़ दोगे तो क्या पता आपके कुछ मार्क्स कट जाएं पेपर में, फुल मार्क्स तो आपके नहीं आएंगे। तो आप राग परिचय ज़रूर करके जाना, क्योंकि जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन वो भी राग परिचय में से पूछे जाते हैं कि कौन से राग में कोमल यूज़ होते हैं, या कौन से राग में कोमल स्वर कौन से हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको राग परिचय ज़रूर करना है। और राग परिचय में भी मैंने आपको पॉइंट वाइज करवाया हुआ है कि आपको वो डेफिनेशन ग्रंथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा, आपको ये नहीं कि पैराग्राफ में लिख रहे हो, लिख तो आप उसमें भी सकते हो, लेकिन वो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने आपको हर राग के कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपने यही 6-7 पॉइंट है जो हर राग में लिख के आने हैं, और याद करने का भी तरीका आपको बताया हुआ है। तो राग परिचय की भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, लेकिन ज़रूर कर लेना, मैं आपको एक बार और कह रही हूँ। बात होगी नोटेशन की, तो नोटेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन में आती है आपके। नहीं तो आपके म्यूजिक में आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे, मैं उन्हीं के बेसिस पे आपको कह रही हूँ कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं तानपुरा की। तानपुरा का एक टॉपिक है आपका, और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। लास्ट ईयर तक वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें अपने पार्ट्स भी पढ़ने थे उसके, और उसके बारे में फिर उसको तार मिलाने के विधि पूरा पढ़ना था आपको, ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा पढ़ना है, उसके पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो देख लेना एक बार, और बिल्कुल सिंपली आपका कवर हो जाएगा तानपुरा भी। तो अब आपको म्यूजिक से मैं होप करती हूँ डर तो नहीं लग रहा होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि हाँ मैं 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने अगर सब्जेक्ट के तौर पे भी लिए तो भी आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ आपको कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर हुई होगी मेरी इस वीडियो से। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।